जी, रिपब्लिक न्यूज़ टीवी आरएन टीवी में आपका स्वागत है। और काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है आपके हमारे बीच में कि आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड ने जो भी बाइट दिया था, जो भी चीज़ें बोला था, वो सारी चीज़ें गलत हैं। और काफ़ी दिनों से आप हमको फ़ोन भी कर रही हैं, मैसेज भी कर रही हैं, चैनल को भी आपने बहुत बुरा भला बोला, उसमें लिखा भी। आपको क्या, पहले बात तो यही बता दीजिए आप, चूँकि लोग बाग इसको देखेंगे, तो आप हमको बता दीजिए चैनल पे आपको किसने ये बोला कि पैसे लेके रिपब्लिक न्यूज़ टीवी आरएन टीवी न्यूज़ दिखाता है। पहले तो यही आप क्लियर कर दीजिए। मुझे किसी ने क्या बोला, वो तो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं अपना, मैंने थोड़ी ना दिया है। जिसको पता होगा, जिसने किया होगा, वो ये बताएगा। लेकिन सबसे पहला मेरा आपसे अनुरोध ये है, सबसे पहला अनुरोध मेरा ये है कि जो मेरा बच्चा चला गया है, उस जाने वाले बच्चे के लिए आप सभी दिल से प्रार्थना कीजिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए। और उसकी माँ ही उस बच्चे की परवरिश की थी। इनकी 27 साल का बच्चा हो गया था, उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की थी। उसके बाप को उस बच्चे का XYZ नहीं पता है कि कहाँ पे उसने पढ़ाई की, क्या उसकी एजुकेशन है, किस कॉलेज से एजुकेशन ली, कहाँ वो जॉब करता था और क्या करता था। तो ऐसे में उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए आप सभी पहली बात तो प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, सुखी रहे और उसकी आत्मा को शांति मिले। सबको पहला अनुरोध हमारा आप लोगों से है। नहीं, आपने सही कहा। रिपब्लिक न्यूज़ टीवी के जितने भी सदस्य हैं, आपके उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, उनको प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें। और ये बहुत ही दुखद घटना घटी है, वो जिस भी प्रकार रही हो। और चैनल का अपना एक रेपुटेशन होता है, और चूंकि चैनल पे जब रेपुटेशन पे कोई बात आती है मैडम, तो एक बार पूछना ज़रूर बनता है। तो क्या है, आपको लगा या किसने आपको ये चीज़ मैसेज किया कि रिपब्लिक न्यूज़ टीवी आरएन टीवी पैसे लेके न्यूज़ दिखाता है? अगर चैनल का रेपुटेशन होता है तो सबसे पहले चैनल का ये काम होता है कि सत्य और असत्य की पता चले, उसके बाद किसी के बारे में कोई अफवाह उड़ाए और किसी पर आक्षेप लगाए और किसी के चरित्र पे, उसके चरित्र पे आक्षेप लगाए। तो अगर अपने चैनल की रेपुटेशन की अगर आपको चिंता है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि किसी के चरित्र पे उंगली उठाने से पहले, किसी माँ के चरित्र पे उंगली उठाने से पहले, किसी सामाजिक स्तर पे, जितने एक सामाजिक स्तर पे आके किसी ने किसी का अगर सपोर्ट किया है उस विषम परिस्थितियों में, तो उसके चरित्र पे उंगली उठाने से पहले आपको पहले सारी चीजों को जानना जरूरी होता है। और जानने के बाद आप इस चीज को आपको लाइव करना चाहिए था। नहीं मैडम, आपको क्या लगा वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसमें ऐसा कुछ लगा कि एडिट करके डाला गया है। आपके हस्बैंड जो थे, अब उसको चाहे ये मान लीजिए कि एक्स हस्बैंड थे, या मान लीजिए कि अभी भी आपके वो हस्बैंड हैं पांडे, या उसके जो अगल बगल लोग बाग थे, उससे उन लोगों से हमारा कोई बहुत दूर दूर तक लेना नहीं है। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा, जिन लोगों ने हमको जो भी चीजें बताई वो हमने आपको दिखाया। उस पेपर में देखिए, उनके कहने के हिसाब से इस पेपर को पढ़िएगा, मैं आपको भेजूंगी। नहीं, बिल्कुल भेजिएगा। आप हमको भेजेंगी तो हम चैनल पे भी डालेंगे। अब इस पेपर का एथोराइजेशन हम कैसे दे सकते हैं? आप हमको सही बता रही हैं, गलत बता रही हैं, ऑन कैमरा आप हैं, हम कैसे इसको मान लेंगे कि सही है या गलत है? तो हमको तो दिखाना है, क्योंकि आप इसको दिखा रही हैं, वो भी ऑन कैमरा दिखा रही हैं, तो हम इसको सही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप दिखा रही हैं। अगर इस पेपर में कुछ भी इलीगल चीजें आप दिखा रही हैं, गलत दिखा रही हैं, एडिटिंग करके दिखा रही हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। चैनल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी प्रकार की ऐसे नहीं लेता। हाँ, अगर हम कहीं ऑफ कैमरा कुछ बोल रहे होते या आपसे बात नहीं कर रहे होते और आपके विषय में बहुत सारी चीजें हमने कुछ बोल दिया होता, सामने से कोई कुछ बोल ना रहा हो और मैं आपको हर चीज बोल रहा हूँ, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि भाई मैंने आपके बारे में, अमिता जी के बारे में कुछ भी अपने हिसाब से बोल दिया।
ठीक है, उन्होंने जो बोला आपने दिखाया, ठीक है ना, जी। लेकिन आप मेरे पास अपना कोई एक व्यक्ति भेज देते हो, मेरे पास उस बच्चे की हर एक वो चीज है जो उस बच्चे नहीं, के मैडम, बाप ने उसके विरोध में किया है। मैं आपको- तो आप वो नहीं जाइए, वो दिखाइए। मैडम आपको मैं क्लियर कर दूं और अपने रिपब्लिक न्यूज के सारे दर्शकों को क्लियर कर दूं कि अभी चूंकि बस्ती में यहीं पे हमारी टीम काम करती है, ना कि नोएडा में काम करती है, और भी जहां पे जाना होता है हम लोग खुद चले जाते हैं। और रही बात आपकी, अगर आपने हमको जिस दिन बताया, हमने आपको उसी दिन बोल दिया कि एक टाइमिंग आप फिक्स कर लीजिए जब आप हमको बताएंगी और जब मेरे पास टाइम रहेगा। दोनों की कनेक्टिविटी अगर मिल जाती है तो उसी दिन हम आपसे इंटरव्यू लेंगे और जो भी चीज़ें आप बोलना या कहना या अपना पक्ष रखना चाहेंगी वो भी हम ऑन कैमरा दिखाएंगे। अब चूंकि देखिए, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखे ना, लेकिन जो आपने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई है, FIR, ये कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। और दूसरी चीज़, जो ये पांडे, जो वीरेंद्र जो पांडे हैं, उन्होंने जो आपके खिलाफ या जो आपके एक्स को वो बता रहे हैं कि आपका एक्स है वो पांडे, क्या नाम, देवानंद पांडे जी को, अब क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, लेकिन ये लिखित है। अब चूंकि आप लोगों ने भी जिस प्रकार से बताया कि हम आपके ऊपर मानहानि कर सकते हैं, आप रिपब्लिक न्यूज़ टीवी हमको उसका भरपाई देगी या पांडे देंगे। अब पहली चीज़, जिस प्रकार से ये जहाँ गया, थाना प्रभारी से लेके मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, जितने भी लोग उनके पास आज थे, उस सारे लोगों को भेजें। अगर लगता है आपको कि इतने लोगों के पास भेजने के बाद इसको दिखाया ना जाए, ये ऑथराइज नहीं है, तो वो आप कंप्लेन कर सकती हैं मिस पांडे के ऊपर। आप उनकी मिस पांडे हैं। अगर आप हमको कोई चीज़ें बताएंगी, दिखाएंगी, ज़रूर हम बताएंगे। उसने आपके चैनल में बोला है ना कि 2017 में उसका डिवोर्स हो गया है, तो मैं मिस पांडे नहीं हूँ। आप अपने रिकॉर्डिंग को बैठ जाके देखिएगा। अच्छा, आप बैठ जाके देखिएगा। नहीं, आप मानती हैं कि पांडे से आपका कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं लेना देना। इससे पहले आप अमिता जी, मेरे बच्चे का था, मेरे बच्चे, ठीक है, आप ये चीज, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप ये क्लियर कर रही हैं कि आपका पांडे से कुछ लेना देना नहीं है, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कितने दिनों से आपका और पांडे का कुछ लेना देना नहीं है मैडम? जब से मेरी शादी हुई है, मैं मायके में रहती थी, वीकेंड टाइप का वो मुझे घुमाने टहलाने वहाँ ले जाता था। उसने कभी बच्चे की नर्सरी क्लास से लेके और जो भी उसकी हायर एजुकेशन तक उसके नानी के घर में, उसको ननिहाल में हुआ, और मैं मायके में हूँ। कभी 2, 4, 10 साल तक हमारा उसका संबंध रहा। और वीकेंड टाइप का जब बच्चे की छुट्टी होती थी तो वो अपने घर ले जाता था सिर्फ घुमाने टहलाने के लिए, और 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन मेरा उसके उस घर से बाकी कोई लेना देना है। मुझे मायके वालों से ही मेरा लेना देना है। अभी तक मैं मायके में ही रहती थी और 11-12 साल से ग्रेटर नोएडा आ गई हूँ। जब से मेरी छोटी सिस्टर की शादी ग्रेटर नोएडा में ही हुई है, मेरी छोटी सिस्टर विद फैमिली ग्रेटर नोएडा में रहती है, और उसकी शादी के बाद मैं ग्रेटर नोएडा आई हूँ, और अब मैं उस टाइम से ग्रेटर नोएडा आई हूँ। मतलब उस बच्चों का कोई लेना देना था, बच्चों। अमिता जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जब आपकी शादी हुई तभी से आपका कुछ लेना देना नहीं है? नहीं है, यही क्लियर है ना? अभी भी नहीं है और कभी नहीं था। बस तो मैडम, आपके और वीरेंद्र पांडे के बीच एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको मानती है कि आप ही दोनों का वो बच्चा था? मानती है आप? तो पांडे बताएगा उसका है या नहीं है जी? वो तो पांडे बताएगा उसका बच्चा है या नहीं है। मैडम, आप बताएंगे कि पांडे बताएंगे? पांडे बताएंगे। मैडम, आप बताएंगी ना, माँ आप हैं उनकी, और जैसा कि आप बता रही हैं कि शादी से ही आपका कुछ लेना देना नहीं था मिस्टर वीरेंद्र पांडे से, तो क्लियर तो आप ही बताएंगे ना कि मैं मायके में रहती थी। मैंने कहा ना, मैं शादी के बाद से मायके में रहती थी, वीकेंड टाइप का 8-10 साल तक, शादी के 8-10 साल तक। जब हमारी छुट्टियां होती थी तो वो हमें और बच्चों को लेके घर जाता था। अच्छा। 2-4-10 दिन रहती थी, फिर मैं वापस मायके आ जाती थी बच्चों के साथ। आपके कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप उनके गांव नहीं जाती थी, लेकिन आपका संबंध था। गाँव
गाँव जाती थी, उसी गाँव में उसी घर में जहाँ पे आपने इंटरव्यू लिया है, लेकिन 2 4 6 दिन 10 दिन रहती थी और फिर मैं चली जाती थी जब बच्चे की छुट्टी होती थी बस। अच्छा, बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है तो बच्चे की छुट्टी सर्दियों में 2 4 10 दिन की होती है और गर्मी में 1 महीने 15 दिन की होती है, बस इतनी होती है ना। जी जी अमिता जी, इतनी होती है तो बस इतना ही जाती है। जी जी हम कह रहे हैं जब आपकी शादी हुई थी मिस्टर पांडे से, तो ये बताया गया था कि आपकी शादी गांव में हो रही है या आपको छुपा के बताया गया था कि नहीं आपका कहीं शहर में शादी हो रहा है, या इस तरीके से? शादी मेरे माँ बाप ने की थी। आपके माँ बाप ने ही करवाई थी शादी? शादी मेरे माता पिता ने की थी। जी, तो आपके माता पिता या मतलब आपको ये कंफर्म था कि नहीं कि मैं मेरा शादी मेरा विवाह किसी गांव के किसी लड़के के साथ हो रहा है? बाहर से साउंड आ रही है। ठीक है, उसको क्लियर करवा लीजिए। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी शादी तय हुई, आपका विवाह तय हुआ, आपके माता पिता ने करवाया था, तो ये आपको भी पता था कि या नहीं पता था कि किसी गांव के लड़के से, वीरेंद्र पांडे से हमारी शादी हो रही है, या आपको ये लगा कि किसी के शहर के लड़के से हमारी शादी हो रही है? बताया गया जी बताया गया उस टाइम बताया गया था। उस टाइम मेरे बड़े जेठ कुमारगंज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि हम फैमिली लीजिए, हम लोग शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, तो आपकी बेटी को हमारे साथ शहर में रहना है, गांव में नहीं रहना है। गांव में हमारी कोई फैमिली नहीं रहती। आप भी उस दिन इंटरव्यू पे ले गए रहे होंगे। हमारी पांडे का कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी भतीजा, कोई भी भाभी और कोई भी भाई आपको वहाँ नहीं दिखाई दी रही, तो वो झूठ बोला गया था उस टाइम पे हमारे साथ। इसलिए हमारी पिताजी ने शादी कर दी थी, आपकी शादी पढ़ा लिखा था और मैं भी पढ़ी लिखी थी। आपकी शादी तय करने वाले आपके माता पिता ने आपसे ही झूठ बोल दिया कि उस जो पांडे थे, वीरेंद्र पांडे, वो गांव में रहते हैं। मेरे माता पिता ने नहीं झूठ बोला, मेरे माता पिता को उनके भाई बहन और उनके माता पिता ने। अच्छा अच्छा, मतलब पहले ही अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में शादी में ही गलत हो गया आपके हिसाब से? हमारा डे वन से अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बट हम कोऑपरेट बस थोड़ा सा वो कर रहे थे कि हो जाएगा एडजस्टमेंट हो जाएगा, और 2 4 5 सालों तक हम लोगों ने कंप्रोमाइज किया बस। अच्छा अच्छा, कंप्रोमाइज करके चल रहा था, बट कंप्रोमाइज पूरी लाइफ का नहीं होता है। मतलब आप 5 साल तक उनके साथ कंप्रोमाइज की, आपने सोचा कि अब सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं हुआ। नहीं। तो शादी के बंधन में कब तक थी आप लोग? शादी का बंधन कब बना तब टूटा ये सब कुछ नहीं पता है। मैं अपने बच्चे को लेके, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए मैं मायके में रही, वहाँ पढ़ाया लिखाया, नौकरी किया और उसकी पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद मेरी सिस्टर ब्रिटेन में थी, फिर मैं यहाँ आ गई नौकरी करे। मैं शादी हुई या नहीं हुई, वैलिड रही, कितने दिन रही, उन पे मेरा फोकस नहीं था। मेरा फोकस था अपने बच्चे के भविष्य पे। मैं अपना नौकरी करूं, बच्चे का भविष्य बनाऊं, बच्चे का जॉब करूं। मतलब ये मान लिया जाए कि अमिता जी इस लायक थी कि नौकरी करके खुद को और अपने बच्चे को पाल के बड़ा कर सकती थी। इतना टैलेंट अमिता जी में था। है ना? ये मेरे बच्चे का दोस्त बैठा है, आप इससे पूछिए। ये आप मेरे बच्चे का दोस्त बैठा है। अभी बात करेंगे मैडम, उस दोस्त से बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, क्योंकि अब दोस्त तो भाई से भी बढ़ के होता है। कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ यहीं आके बनाए जाते हैं, तो अगर दोस्त हैं तो वाकई में वो बहुत बड़ी चीज है। उनसे बात जरूर करेंगे। फिलहाल आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल आप लोगों की शादी, मतलब जैसे आप बता रही हैं कि हमको पता ही नहीं है कि वो शादी का विवाह विच्छेद हुआ भी है या नहीं हुआ है। मतलब आपको आप ये बताना चाह रही हैं या बता यही रही हैं ना कि हमको हमारे हस्बैंड से शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था,
हम अपने बच्चे के साथ, जब हमारा एक बच्चा हो गया हमसे और पांडे से, तो हम उसको लेके, उसके भविष्य को लेके चिंतित थे और उसको लेके हम चले आए मायके। और मैं वहाँ पे नौकरी की, नौकरी करने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई। तो बीच में कभी आपको लगा कि हमको पांडे जी से भी हेल्प लेना चाहिए या नहीं लगा कभी ऐसा? वो तो पांडे को पूछना चाहिए था। पांडे ने कभी अप्रोच किया? नहीं किया, चूंकि पांडे ने आपको बोला, नहीं लेना चाहता था। चूंकि पांडे ने आपको बोला था कि आप चली जाइए हमारे घर से, या आपका विचार नहीं मिल रहा था? हमारा था बिल्कुल। जब बच्चे ने 12th पास आउट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने बच्चे से बोला कि आप हायर एजुकेशन के लिए चलते हैं तुम्हारे बाप के पास। बच्चे को लेके जब 12th का रिजल्ट आ गया, उसको बच्चे को लेके पांडे के घर गई, तो बच्चे ने बोला कि डैडी अब मुझे आगे के एजुकेशन के लिए, बीटेक एमटेक के लिए आप कराएंगे, अब मम्मा नहीं कराएंगी। तो पांडे ने उसी घर में, पूरे घर में हम दोनों माँ बेटी को दौड़ा के मारा और बोला यहाँ से भाग जाओ और जाओ जहाँ पढ़ाई लिखाई करना हो करो। अमिता जी, आप कब आई थी ये जो आप भी बता रही हैं आप? बच्चे का 12th पास आउट के बाद। नहीं, मतलब कौन सा सन रहा होगा? ये मैं नहीं बताऊंगी, वो इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आप ये वीरेंद्र पांडे से पूछिएगा। बहुत सारी चीजें मेरे एडवोकेट ने मना किया है। अच्छा। कि बच्चे ने किस साल 12th किया, बच्चे की क्या एजुकेशन है, बच्चा कहाँ नौकरी करता है, बच्चा किस सब्जेक्ट से पढ़ा है। पांडे का कहना है कि सारा एजुकेशन का खर्चा, सारा स्कूल का खर्चा, सारी चीजें मैंने दी हुई है, इसीलिए ये मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगी। ये आप पांडे से पूछेगा कि उसका बच्चा आफ्टर 12th या 12th तक किस स्कूल से पढ़ा है, किस कॉलेज से पढ़ा है, क्या एजुकेशन किया, किस सब्जेक्ट से किया है और कहाँ वो नौकरी करता था। एक मिनट मेरी बात और सुनिए। बताएं। एक मिनट मेरी बात और सुनिए। बताइए। क्योंकि पांडे ने ये बोला है कि बच्चा जाते टाइम उनको बोला था कि डैडी मम्मा का मतलब चाल चलन सही नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर बच्चा अपने बाप के प्रति इतना सिंसियर था, बच्चा अपने बाप को सारी बातें शेयर करता था, तो बच्चे ने बाप को ये जरूर बताया होगा कि डैडी मैं यहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, यहाँ से ये क्लास पढ़ा हूँ, इस स्कूल से ये पढ़ा हूँ, ये चीज मेरी यहाँ रहती है, ये चीज मेरी यहाँ रहती है। अगर बच्चा अपने डैडी से, अपने बाप से हर बात को शेयर करता है, तो बच्चे ने अपने बाप को 10 सालों में क्या बताया ये पूछेगा कि क्या एजुकेशन है, किस सब्जेक्ट से है, किस स्कूल से है, किस कॉलेज से है और कहाँ वो जॉब करता था। ये मैं पांडे से जानना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू। नहीं, ठीक है, आप उनसे पूछिए। आप अपने हिसाब से जो चीजें पूछ रही हैं बताना चाहिए उनको भी। अगर वो इस तरीके से बता रहे हैं तो ये भी चीजें उनको बतानी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि हमने सारे पैसे हमने खर्चे हैं तो उनको बताना भी चाहिए को। अगर सारे पैसे उन्होंने खर्चे हैं तो बच्चे कोई भी एक ट्रांजेक्शन वो दिखा देंगे कि मेरे अकाउंट में भी है या मेरे बच्चे के। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था ये बात कि आप किस वर्ष ये बताएं कि हायर एजुकेशन वो आपका लड़का करना चाहता था, उस सन में आप यहाँ पे आई उनके यहाँ पे, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं कि आपको पांडे ने मारा पीटा दौड़ाया, तो वो हमको क्लियर कि आप कौन से सन में आई थी यहाँ पे? मेरा बच्चा जितना 12th पास आउट किया था, इतना बताऊंगी कौन से सन में किया था ये मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, हमको पास आउट कब किया था ये हमको नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए कि आप किस सन में यहाँ पे आई थी जब आपको मारा पीटा गया। पांडे को भी कॉल लगा लीजिए, वो भी बता देगा कि मार पीट के भगाया था या नहीं, या उसके गाँव के, उसके भाई, उसकी बहन, उसकी भाभी और उस पांडे की भाइयों, उसके भतीजे, सभी का नंबर मेरे पास है। आप सभी में से किसी को कॉल लगा लीजिए और ये पूछ लीजिएगा कि जिस दिन वो आपके चैनल पे इंटरव्यू हुआ है उस फैमिली का कोई भी एक मेंबर वहां पे आया, उस फैमिली का कोई एक भी मेंबर वहां उपस्थित हुआ। और आज आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, आप मेरी हर फैमिली को कॉल लगा लीजिए, मेरी फैमिली का हर सदस्य आपके साथ अभी जो है जुड़ जाएगा। उस फैमिली का कोई भी एक पर्सन, वो गांव के लोग आए, वो आए, कैसे आए मुझे नहीं पता, लेकिन उस पांडे का कोई भाई, बहन, उसका भतीजा, उसका भांजा, उसकी भाभी, कोई भी एक पर्सन उस पांडे की सपोर्ट में वहां खड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान
पता नहीं क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। उसके सारे भाइयों से उसके कम से कम 50 मुकदमे चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं नहीं पता है, क्यों नहीं पता है। उस व्यक्ति के दिमाग में क्या है, मन में क्या है, किसी को नहीं पता है। और मैडम आप बड़ा क्लियरली जिस तरीके से ये बता रही हैं कि पांडे ने किसी के ऊपर 50 मुकदमे कर रखे हैं, उनके अपने भाइयों के ऊपर कर रखे हैं वगैरह वगैरह, आपको जिस तरीके से ये बहुत सारी क्लियर से बातें पता चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है नहीं जो हम आपके कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि वहाँ के जितने लोग हैं इस तरीके से उनसे आपकी बातचीत चलती है, आप बिल्कुल होती है, हो रही है ना? होती है। तो ये मान लिया जाए कि जैसे ये कह लिया जाए कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, वैसे दुश्मन का दोस्त हो गया। नहीं वो ना मेरा कभी वो दुश्मन ही है, वो सभी का दुश्मन है, वो मेरे पूरे परिवार का दुश्मन है, वो अपने भाइयों का भी, भाभी का भी, पति की पत्नी का भी, बच्चे का भी। तो मतलब भाइयों से आपकी जमती है, पांडे से नहीं जमती है? सब पूरी फैमिली